पिछले वाले क्लास में हम लोग अपना टॉपिक जो है बार ग्राफ वो हम लोग शुरू कर चुके थे। और बार ग्राफ हम लोग ये जाने भी थे कि आखिर बार ग्राफ होता क्या है, कैसे वो बनता है ना। और बार ग्राफ का हम लोग लगभग अपना 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन ही था, पिछले वाले क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन उसका सॉल्व भी किए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद एक क्वेश्चन बार ग्राफ का और होगा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जगह ना होने के कारण उसको हम लोग अगले वाले क्लास में, लेकिन अभी तुरंत कर लेंगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखो, पिछले वाले क्लास में जो हम लोग बार ग्राफ का 2 क्वेश्चन किए थे, उस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, उसको सॉल्व करना पड़ता था, यानी कि ये चीज हमको बनाना पड़ता था, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग बात है। इसमें क्या है, इसमें है ना कि पहले से ही आपको बना हुआ दिया है, ठीक है। यानी कि बार ग्राफ पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। लेकिन इस बार ग्राफ को देखकर आपको कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा, बस यही चीज में करना है। तो ऐसा भी सवाल आपको आपके बुक में मिल जाएगा, इसीलिए हमने सोचा कि एक बार इस प्रकार का भी करा दिया जाए। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा और बचेगा जिसमें कि हमको 2-2 बार ग्राफ खींचना पड़ेगा, डबल वाला। तो वो कैसे होगा वो हम लोग अपनी अभी तुरंत करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में, ठीक है। चलिए देखें जरा ध्यान से क्या है। गिवन बिलो इज अ graph showing the number of electric bulbs sold in a shop during a week। यानी कि ये जो बार ग्राफ आपको दिख रहा है, ये बार ग्राफ किसका है? इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है। मतलब कि एक दुकान है, ठीक है, और वो दुकान जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब बेचता है, वो दुकान इलेक्ट्रिक बल्ब बेचता है, उस प्रकार का देख लीजिए ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो एक वीक में यानी कि एक सप्ताह में किस दिन कितने बल्ब को वो बेच देता है, उसका जो बार ग्राफ तैयार है वो आपके सामने है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं भाई। देखो, ये मंडे वाला है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो इस साइड में हमारा नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड लिखा हुआ है, यानी कि कितने बल्ब बिके, वो डाटा हमारा इधर लिखा हुआ है। और किस दिन कितने बल्ब बिके, यानी कि डेज जो है वो हमारा इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये डाटा यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समझने के लिए हमने हर एक के ऊपर लिख दिया है कि इतना इतना बिक रहा है, ठीक है। देखिए अब जरा ध्यान से, मंडे को उस दुकान से कितने बल्ब बिक रहे हैं? 225, तो इसके सामने लग रहा है लगभग, है ना, तो 225। ट्यूसडे को 100, देख लीजिए इसके बिल्कुल पास लग रहा होगा, 100 बिक रहा है। वेडनेसडे को कितने बल्ब बिक रहे हैं? 150, देख लीजिए 150। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्योंकि बोर्ड पे है तो थोड़ा बहुत मिसमैच हो जाएगा, ये सामने ना भी दिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप ग्राफ पे करेंगे ना तो बिल्कुल सटीक बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 200 बल्ब बिक रहा है किस दिन? थर्सडे को, देख लीजिए 200, ठीक है। उसी प्रकार से 75 बल्ब बिक रहा है कब? फ्राइडे को 75। उसके बाद 100 बल्ब फिर से कब बिक जा रहा है? सैटरडे को 100 बल्ब बिक जा रहा है सैटरडे को। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के उस दिन, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, किस दिन कितने बल्ब बिक रहे हैं वो डाटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग इसको देख लिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे स्केल भी लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 बल्ब। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक बॉक्स बनेगा, ये बड़ा सा एक बॉक्स बनेगा, और बड़े से बॉक्स में छोटा छोटा कितना बॉक्स होगा? 100 होगा, है ना। तो इस पूरे 1 यूनिट को, यानी कि पूरे इस बड़े वाले बॉक्स को, ये कहाँ पे दिखेगा आपको? ग्राफ कॉपी पे दिखेगा। पिछले वाले क्लास में हमने आपको ग्राफ कॉपी दिखाया था, और ये सबका सब आप किस पे बनाएंगे? ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें ज्यादा अच्छा से बनेगा। तो ये आपका 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से है इसमें, ठीक है। चलिए ये चीज हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके क्वेश्चन के जवाबों को दे देते हैं, क्या ये कह रहा है, ठीक है। देखिए, पहला कहा गया है कि रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले तो इसको देख लीजिए ध्यान से। ध्यान से देखने के बाद इससे रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे देंगे। क्या है सबसे पहला? देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज द सेल मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो बताइए किस दिन सबसे कम बल्ब बिका है? बताइए किस दिन? फ्राइडे को बिका है सबसे कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप यहीं पे लिखना चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं, फ्राइडे, ठीक है। यानी कि फ्राइडे को जो है, जरा देखिए ध्यान से, ये हमारा फ्राइडे है और इसमें कितने बल्ब बिक रहे हैं? 75, तो सबसे कम यही हुआ।
तो फ्राइडे को बल्ब हमारे सबसे कम बिक रहे हैं, यानी कि ओनली 75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऑन विच डे ऑफ द वीक वॉज द सेल मैक्सिमम, तो किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब बिक रहा है, सबसे ज्यादा कब, मंडे को, यानी कि 225 बल्ब बिक जा रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर मंडे। ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरा जवाब दे देते हैं। तीसरा है व्हाट वाज द टोटल सेल ड्यूरिंग द वीक, तो बताइए कि उस सप्ताह में, पूरे सप्ताह में कितना बल्ब बिका। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि मंडे को इतना बिका, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक दिन कुछ ना कुछ बल्ब बिक रहा है ना। तो बताइए कि उस पूरे सप्ताह में कितना बल्ब बिका। तो क्या करेंगे, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलिए ऐड कर लेते हैं, कितना है भाई देख लेते हैं जरा, एक एक करके ऐड कर लेते हैं। 225 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 150 है, फिर यहाँ पे 200 है, फिर ये 75 है, और फिर यहाँ पे हमारा 100 है ये वाला। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 1 15 का 5 कैरी 1। ठीक है, फिर 2 1 3, 3 1 4, 5 5 2 7, 7 और 1 8, 850, यानी कि टोटल बल्ब कितना उन्होंने बेच दिया है, 850, यानी कि एक सप्ताह में वो 850 बल्ब बेच देता है। हो गया, यही हो गया आपका आंसर 850। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 4 है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम सेल एंड द मैक्सिमम सेल। रेशियो अब निकालना है इसमें, किसके किसके बीच में, मिनिमम सेल के बीच में और मैक्सिमम सेल के बीच में आपको रेशियो निकालना है। कैसे निकलता है रेशियो, देखिए जरा ध्यान से। आपको निकालना है मिनिमम रेशियो और मैक्सिमम। और बताइए रेशियो का साइन क्या होता है, ये दो गो इस प्रकार से बिंदु होता है ना, यानी कि मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम, इस प्रकार का आपको रेशियो निकालना है। तो बताइए मिनिमम यानी कि सबसे कम कहां पे बिक रहा था हमारा, फ्राइडे को कितना, 75, तो यहां पे लिखेंगे 75। ठीक है, इज टू, और मैक्सिमम कब हो रहा था, 225, यानी कि 225 ये हमारा मैक्सिमम था। तो रेशियो कैसे निकालना है, अब जरा देखिए। आपने एक चीज सीखा होगा रेशियो में कि हमारा 75:225 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज आप जानते हैं, डिवाइड के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको यदि हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 से कर लेते हैं पहले। 5 से कितने बार में होगा, 5 से 1 15 बार में, हाँ ठीक है। और ये 5 से करेंगे तो 4 बार में और 5 बार में, 45 बार में, ठीक है। उसके बाद फिर ये 15 से करेंगे तो 1 बार में, और ये 15 से 3 बार में, कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, आपने रेशियो में देखा होगा इस चीज को ऐसे यहाँ पे यदि लिखा हुआ है तो इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमारा कितना आ गया, इसका आंसर 1/3 आ गया। तो इसको फिर से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 है तो 1:3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1:3, यानी कि यहाँ पे जो आपका 1:3 आया है, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि देखो भाई मिनिमम यानी कि कम से कम जो सेल हुआ था, कम से कम जो सेल हुआ था उसका रेशियो 1 है, और ज्यादा से ज्यादा जो सेल हुआ था उसका रेशियो 3 है। तो टोटल दोनों का रेशियो कैसे बोलेंगे, 1:3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना होता है, बस इतना ही करना था इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। तो बार ग्राफ में टोटल सवाल जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वो हमारा 3 हो चुका। एक और हमको बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत बताएंगे। पहले एक बार इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका फटाक से
ले लीजिए। और एक सवाल हमारा अभी और बच रहा है जिसको कि हम अभी तुरंत करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।